मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये इग्न्यू के सीएमडी डिपार्टमेंट में काम करने वाले वो लोग हैं जिन्हें बिना किसी नोटिस के और बिना किसी पूर्व सूचना के अब सिर्फ अपने अधिकारों की मांग करने के चलते निकाल दिया गया है। ये जो लोग हैं इनमें से कोई 18 सालों से यहाँ काम कर रहा है, तो कोई 15 सालों से काम कर रहा है, तो कोई 10 सालों से काम कर रहा है, कोई 5 सालों से काम कर रहा है। इस तरह बिना किसी पूर्व सूचना के ऐसे ही लोगों को निकाल देना और उनके 3-3 महीनों के वेतन न देना यह कहीं से भी उचित नहीं ठहरता, क्योंकि नौकरी पेशा जो लोग हैं वो सिर्फ सिंगल नहीं है, मुझे लगता है इसमें से बहुत सारे लोग हैं, सबके फैमिली हैं, सबके परिवार हैं। तो वो कैसे चल रहा है और वो कैसे सरवाइव कर रहा है यह देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जो 18 सालों से यहाँ काम कर रहा है उसे यूँ अचानक से निकाल देना, वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, दोबारा से अपनी नई शुरुआत कैसे करेगा, यह सब बहुत ही मुश्किल है। इनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो 4th ग्रेड के एम्प्लॉई हैं, कोई प्लम्बर है, तो कोई स्वीपर है, तो कोई बिजली वाला है, इस तरह के लोग हैं, इस तरह का काम करने वाले हैं। और इनमें से ज़्यादातर खास बात ये है कि इनमें ज़्यादातर काम करने वाले जो लोग हैं वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। और इन्होंने बहुत सारी ये अपने पेमेंट को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के लगभग कुलपति महोदय को भी एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि दैनिक वेतन में विषमता एवं कम वेतन दिए जाने बाबत। और ये इन्होंने आई थिंक 2015 में दिया है और इस पे अभी तक कोई संज्ञान नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हो पाया है। ये इन लोगों की शिकायतें हैं कि ये लोग आधी आधी सैलरी पे काम करते हैं। ये इनके PF अकाउंट हैं जो 2013 में रिलीज किए गए हैं, 20/1/2013 को। और इन लोगों की अगर माने तो ये PF अकाउंट वैलिड नहीं है। तो इस तरह के जो अनियमितताएं हैं और विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो किसी भी तरह से इनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। आप लोग यहाँ कब से काम कर रहे हैं और क्या क्या समस्या हो गई? मैडम मेरे को 18 साल हो गए यहाँ पे, 98 से काम कर रहा हूँ। मैं प्लम्बर का काम करता हूँ मैडम जी। जोगिंदर अभी नाम है आप मैडम। यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? मैडम जी हमारा को हटा दिया गया है 16 तारीख से। हमको यहाँ पे मना कर दिया गया है कि यूपी शर्मा जी एक हमारे यहाँ पे, उन्होंने मना कर दिया। CMD के हैं वो। सबसे ज्यादा हाँ भ्रष्टाचार जी, उन्होंने ही किया हुआ यूपी उन्होंने शर्मा जी ही ने। मतलब हमको हटा दिया गया। यहाँ पे नए लड़के बोल रहा है कि हम लेके आएंगे। हाँ तो जी। ये अभी जो आप लोगों को हटाया गया है, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा किया, कोई गलती, कोई कुछ इस तरह से? कोई गलती नहीं किया सर, कोई गलती नहीं की। 9 साल तो मेरा ही हो गया। 9 साल से आप काम कर रहे 9 हैं। साल से ना PF ना। पहला तो देते 4,000 करीब देते थे, पहला ऐसे पैसा पकड़ा देते थे, कुछ नहीं था। तो अभी ये अप्रैल से शुरू किया है ये वो करने के लिए, क्या कहते हैं, चेक द्वारा दिला। तो अभी आप लोगों के पास इस तरह का क्या प्रूफ है? जैसे आप लोगों को निकाल दिया, आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को एक अनुबंध के जरिए रखा गया था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिसको कहते हैं। तो किस तरह से आप लोगों की सैलरी आती है, या किस तरह से, क्या वो प्रूफ है कि आप लोग यहाँ 18 साल, 20 साल, 5 साल, 10 साल से काम कर रहे हैं? इसका कोई प्रूफ और उस तरह की चीज़ें आप लोगों के पास हैं? मैडम कुछ भी है, कुछ तो हैं और कुछ नहीं भी हैं। जो पहले था, पहले तो कुछ दिए थे, अब जो चेक से पेमेंट हो रही है वो है। बाकी हम जो 5-7 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 6-7 साल हो गए, तो मेरे पास मेरी डायरी ही प्रूफ है कि मैं जिसमें काम करता हूँ और जिसके पास जाता हूँ उसके साइन है मेरी डायरी पे, वो मेरे पास है बस, बाकी और कोई प्रूफ नहीं। यहाँ बहुत सारे युवा भी हैं इस तरफ जो इनके साथ काम कर रहे हैं और इन्हें भी निकाल दिया गया। आप सब लोगों को, आप लोगों को भी निकाल दिया? जी मैडम, हमें भी निकाल दिया गया है। हम भी 5-5 साल से, 10-10 साल से इधर लोग काम कर रहे हैं, इन्हें भी निकाल दिया गया है। कोई खास वजह, कुछ ऐसी मांग की हो आप लोगों ने? हमने पहले हमारी सैलरी दी जाती थी 4,500-5,000 रुपये, तो हमने इसके ऊपर आवाज़ उठाई तो इन लोगों ने हमें निकलवा दिया गया। और अभी क्या कह रहे हैं कि जैसे अभी आप लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, बड़ी एब्यूज लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसका बोल नहीं सकते इधर, बहुत एब्यूज बोल रहे हैं। इन लोगों ने गाली भी दी। और नहीं तो क्यों दी गाली, क्यों दी? अगर मान लीजिए निकाल दिया रिक्वेस्ट की कि सर हमसे कोई गलती है, हमें तो बताओ, हमें तो क्या माफ गलती कर दिया हुई है? जाए। हम जो काम कर रहे हैं, लड़कों को सारे गरीब आदमी है, अब सबको हम काम कहाँ मिले। जाएंगे? अब ये लड़के अरे कहाँ हमारे से जाएंगे बाहर मैडम? में जाओ, 18-15 कोई साल मतलब से नहीं, काम जाओ कर रहे कहीं हैं। भी, और गालियाँ इतनी निकाली फिर हम, माँ बहन की गाली? हाँ जी, हम बोल भी नहीं सकते, ऐसी गालियाँ दी हैं। उन्होंने मैडम पहले तो कुछ पैसे भी खाए थे। जब हमने अपनी आवाज़ उठाई अपने लिए, अब हमने बोला उनको कमीशन, वो हमारी सैलरी में से कमीशन खाते थे शर्मा जी। अब हमने अपना अगर आवाज़ उठाई है अब, तो वो आवाज़ हमारी अब दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें बाहर कर दिया। हमने उनको बहुत कंप्लेंट करी, साहब हमें ठेकेदार हमारा इतना दे रहा है। ये बोलते थे कि भाई आपको
आप जानो और आपका ठेकेदार जाने। पर मैडम जब हमने ठेकेदार से बात की है, ठेकेदार तो ये बोल रहा है कि भाई उसने यूपी शर्मा जी ने खाया सारा पैसा। ये जिस सबसे बड़े भ्रष्टाचारी इग्नू के अंदर मैडम यूपी शर्मा है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी यूपी शर्मा है जी, जो गरीबों का पैसा खाया ये जिस यूपी शर्मा की बात आप लोग कर रहे हैं, ये शर्मा जी हैं क्या क्या हमारे चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं सीएमडी डिपार्टमेंट में इग्नू में जी। ये सीएमडी डिपार्टमेंट का जरा मेरे दर्शकों के लिए ये सुविधा हो जाएगी कि आप लोग ये अगर बता सकें कि ये सीएमडी डिपार्टमेंट जो है इग्नू का, वो इग्नू का ही है या कोई अलग से? इग्नू का ही है, इग्नू का ही है मैम, इग्नू का जी। तो इस इग्नू का ही है, लेकिन आप लोग संविदा पे हैं, मतलब जी कॉन्टैक्ट में। यहाँ कोई भर्ती वर्ती नहीं निकलती इसके? नहीं कोई नहीं निकलती। सीएमडी डिपार्टमेंट एक टेंडर अपॉइंट कर दिया, टेंडर करके एजेंसी को टेंडर दे दिया जाता है। अच्छा। और उसमें फिर वो जो एजेंसी आती है वो अपने लेबर प्रोवाइड करके यहाँ पर रख देती है। बाकी क्वार्टर वगैरह मिलने की सुविधा क्या इग्नू में है? नहीं यहाँ कुछ नहीं, ना दवाई की सुविधा, ना सैलरी टाइम पे शुरू हुआ। मैडम हमें 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, अब बताओ क्या करें, हम बच्चे कहाँ ले पा रहे हैं? 3 महीने से अभी आप लोगों को सैलरी नहीं मिली है और हमें बाहर कर हम बाहर कर दी गया बिल्कुल। और हम बच्चे कहाँ से पाले, हमने कहा था, रिक्वेस्ट भी की थी परसों, सर हम जाए कहाँ, तो हमें भद्दी भद्दी गाड़ियाँ एकदम ऐसे माँ बहन की गाड़ियाँ दी हैं और हमें बाहर कर दिया, जाओ मेरा कुछ भी उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, ऐसे ऐसे लैंग्वेज बोल रहे हैं। फिलहाल शर्मा जी की बाइट तो हमारे पास नहीं है और शर्मा जी का पक्ष हमारे पास नहीं है, लेकिन 35 लोग एक साथ बैठे, 35 लोग और इतनी सारी अर्जियां, इस ये गलत बयानी या झूठ तो नहीं होगा। मैडम और भी है अभी तो हमारे पास अर्जी और भी और अभी इधर या अभी इसके अलावा आप लोगों ने और भी अर्जी हमारे पास अभी रखी हुई है हमारे पास। ये विश्वविद्यालय प्रशासन के अलावा भी आप लोगों ने कहीं कोई अर्जी वगैरह दे रखी है? विश्वविद्यालय में मैडम तो- जी कपिल साहब हमारे साथ है, वैसे उन्होंने हमारे से आश्वासन दिया है कि आप लोग कहीं नहीं जाओगे। और हाँ जी, एक वायुनंदन, हाँ जी वो किस विभाग में है और क्या करते हैं? मैडम आजकल हमारे सीएमडी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बने हुए हैं कपिल जी, और उन्होंने हमारा पूरा समर्थन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। पर हमारे जो यूपी शर्मा जी हैं वो बीच में ये कह रहे हैं कि हम आपको बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। मैम पुराना पैसा इन लोगों का निकल रहा है, वो उनको देना पड़ेगा, इसलिए वो हटा रहे हैं कि ये चले जाएंगे तो दोबारा उनका पैसा जो है पीछे का वो मिलेगा नहीं इनको। 4 सैलरी दे रहे थे, अब 9,500 दे रहे हैं 8 महीने 9 महीने से। पिछले पैसे जो हमारे जो बनाए जोड़ के वो हम सब लिख के दिए थे कपिल सर को, इन्हें सब बनाया इंक्वायरी करी थी। किसने? कपिल सर ने इसमें इंक्वायरी कमेटी गठित करी थी। उनने इतने साल से हम काम कर रहे थे, उनने हमारा पिछला हिसाब निकाला है तो उनको देना पड़ रहा था यूपी शर्मा जी को। कपिल सर ने ये कमेटी ने फैसला लिया था, ये कपिल कुमार जी, ये यूपी शर्मा जी आपके पैसे देंगे, तो उनने हमारे पैसे देने की वजह से हमें निकाल दिया गया। एक आदमी को 4-4 लाख बनते हैं, 3 लाख बनते हैं। अच्छा, आप लोगों के 4-4, 3-3 लाख इनको देने हैं उस कमेटी के फैसले के बाद ये बना है कि आप लोगों के 4 लाख 3 लाख एक आदमी के निकल रहे हैं, तो इस वजह से भी आप लोगों को लगता है कि ये जी मैडम, इस वजह से ही निकाला गया हमने, इसी वजह से निकाला मैडम गया। पूरी भ्रष्टाचारी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी यूपी शर्मा है जी, सबसे ज़्यादा पूरी इग्नू के अंदर सिर्फ यूपी शर्मा सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी है। उसने हमारी सैलरी खाई मैडम, जब हमने अपनी आवाज़ उठाई तो उसने हमें ये कर दिया, ये देखो अब हम आपके सामने खड़े हैं, ठीक है। हमने उनको बोला तो ये बोलते कि भाई आपको जो करना कर लो, पर सबसे बड़ा यूपी शर्मा भ्रष्टाचारी है जी। जब ये मोदी जी इतना कर रहे हैं कि भाई ब्लैक मनी आप वाइट करवाओ, वाइट हो रही है, इसके पास इतनी ब्लैक मनी है मैडम जिसकी कोई था नहीं है। उसके पास 2-4 बंदे ऐसे हैं शर्मा जी के पास, पैसे देते हैं, लाइन में खड़े करा, जाओ मेरे ब्लैक पैसे वाइट कर लो। अभी आप लोगों का क्या इरादा है? अगर विश्वविद्यालय प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लेता है? हमें तो आश्वासन दिया गया है अभी, लेकिन अभी हम यहीं रहेंगे। अच्छा, तो क्या आप लोग ये भूख हड़ताल तो नहीं कर रहे हैं? नहीं मैम, भूख हड़ताल भी शुरू हो जाएगी मैडम, मंडे के बाद हमें कुछ नहीं होगा तो भूख हड़ताल भी हमारी शुरू हो जाएगी। जब हमें आश्वासन दे दिया है तो हम भूख हड़ताल पे नहीं है। हमें कपिल सर ने बोला है कि आप है ना यहाँ वीसी ब्लॉक के पार्क में जाके बैठिए, अभी हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कोई फैसला सुनाएंगे। साहब आएंगे तभी कुछ निर्णय निकलेगा, तब तक आप लोग अभी 3 दिन की छुट्टी पे गए हुए हैं। कल कपिल साहब ने बोल दिया अपनी अपनी जगह जाके कंप्लेन को, हमने पूरे दिन काम भी किया, फिर उन्होंने मना कर दिया कि इन बंदों से ना साइन लेना ना इनको टूल देना काम करने के नए लिए। बंदे आ भी चुके हैं। अच्छा, आ चुके हैं? हाँ जी। अगर विश्वविद्यालय प्रशासन कोई संज्ञान नहीं लेता है तो क्या आप लोग कोर्ट वगैरह का दरवाजा? जाएंगे मैडम जी, जाएंगे, कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा मैडम, हक तो लेना पड़ेगा अपना, हक की तो बात माननी पड़ेगी मैडम। हम किसी का थोड़ी मांग रहे हैं, हम तो अपना मांग रहे हैं। जो हमारे पैसे निकलते हैं, जो हमारे हटाए गए, हमें किस बेस पे हटाया गया इतना तो पता चले, कोई बताता ही नहीं। ये है इग्नू की एक तस्वीर जहाँ
छोटे छोटे पोस्टों पे काम करने वाले लोग, जिसमें ज़्यादातर दलित बहुजन पिछड़े तबकों के लोग हैं। आप सोचिए जिन्हें 3,000 4,000 9,000 महीने का मिलता है, उसमें वो अपना परिवार चलाते हैं, उसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किराए पे रहना और सारी चीज़ें। ठीक है, पैसे कम हैं ज़्यादा हैं वो एक बात का मुद्दा हो सकता है, बहस की बात हो सकती है, लेकिन एक उम्मीद तो रहती है कि हाँ तनख्वाह मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे तो बच्चे को जहाँ पढ़ाना है पढ़ा लेंगे, खाने पीने का जो इंतज़ाम करना है वो कर लेंगे। लेकिन वो उम्मीद ही अगर उस आम आदमी से छिन जाए, हमसे आपसे भी छिन जाए, तो आने वाले समय में या बच्चों को पालने में या घर चलाने में कितनी समस्या हो रही होगी इन लोगों को। और एक ये डर कि जो चलिए जो नौजवान हैं, चलिए मैं उनके लिए कहती हूँ कि वो कहीं और काम कर लेंगे, लेकिन इसमें जो जिन्होंने अपना 18 साल दे दिया है वो कहाँ जाएं, वो कैसे नई शुरुआत करें, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को दोबारा खड़ा करने की सोचें। अगर एक मिनट को अगर हम ये माने कि कॉलेज विश्वविद्यालय प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता और ये सड़क पे आ गए हैं, तो युवाओं का तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप बुजुर्गों की सोचिएगा ज़रूर। कैमरामैन रैन के साथ मैं श्वेता यादव, इग्न्यू, नई दिल्ली।